राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। किरातावतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का सुकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिवजी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। विपर उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखर को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता और अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि का उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे सब शिवजी के पाद प्रदों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। कर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए ही आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शस्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं: उज्ज्वल, सरस, तीखे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बताया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर चक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यम हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसीलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यो विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल्य भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा की, उसकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान, अद्भुत, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा हुआ था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण युद्ध भी वैसा ही सजा से युक्त था। इस प्रकार शिव भिलराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गड़गड़ाहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत तथा आदि सभी जड़ पर्वत छीन उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, आहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है कि पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी भी ऐसा ही कहा है कि तथा
देवताओं भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्राप्त प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता है। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रबंधक का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा अधिक दुख भुगताकर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उसकी इच्छा होती है वैसे वे करते रहे। भला उन्हें समर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न अपना उपस्थित हो। जय लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्त से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उनके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वे भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। उसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी है। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शुक्र अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है तथा भक्त वत्सल्य भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इस समय वह उन दोनों से उस शुक्र पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पूंछ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।